श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। श्री केशवाचार्य जी के पिता का नाम श्री मोहन मिश्र एवं माँ का नाम श्री भागवती देवी था। ये सनाड्य ब्राह्मण परम भागवत श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी ग्वालियर के निकट एक गांव के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में इनके माता पिता से तल्लीन रहते कि उन्हें संसारी सुख दुखों का भान नहीं होता। यद्यपि घर रिद्धि सिद्धि से भरा था, फिर भी यह दंपत्ति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपत्ति को 50 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवान की प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा के अनुसार जिस प्रकार माता अदिति ने वयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपत्ति ने भी विधि पूर्वक वयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में प्रकट होने का संकेत किया। वयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्रीमद् भागवत में वयोव्रत को व्रतम केशव तोषणाम कहा है। वयोव्रत से ही संतुष्ट होकर स्वयं केशव भगवान श्री भागवती देवी की कोख से प्रादुर्भूत हुए, अतः बालक का नाम केशव रखा गया। बालक केशव अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से अपने माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, हे नाथ, भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आंख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथा समय यथाविधि अन्नप्राशन, मुंडन, उपवीत आदि संस्कार संपन्न हुए। केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन किया। इसके पश्चात खूब सोच विचार कर केशव जी ने श्री भागवत जी को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना। युवा हुए तो विवाह की चर्चा चलने पर इन्होंने विवाह के प्रति अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र भी बालक के संसार से वैराग्य एवं भगवान के श्री चरणों में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे, किंतु फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना इस अवस्था में वैराग्य उचित नहीं है। और तब केशव जी ने कहा, हे पिताजी, कुमार अवस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए। भगवान की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह पाता। श्री भागवत जी में आए हुए नवयोगीश्वरों में से श्री कर भाजन जी के इस वाक्य का प्रमाण देकर इन्होंने अपने पिता को निरुत्तर कर दिया। भगवान के प्रति अविचल प्रेम देखकर इनके माता पिता ने इन्हें भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया और ये अपने माता पिता को प्रणाम कर श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में विचार कर रहे थे कि मुसाधनहीन दीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस श्री भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य ही भगवान मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु से मिलन संबंधी अनेक मनोरथ इनके हृदय में उठने लगे। श्री धाम वृंदावन में पहुंचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवत दर्शन के बिना एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होने लगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। सब समय अपने प्यारे के विरह में बेचैन रहने से खान पान एकदम छूट गया। शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे थे, क्षण क्षण में मूर्छा आने लगती। इधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा। और तब भगवान की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया
और मंत्र दीक्षा देकर श्री निकुंज बिहारी प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बतलाकर श्री गोवर्धन में तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ ही तुम्हारी भी कीर्ति का विस्तार होगा। श्री गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री केशवाचार्य जी ने श्री गोवर्धन जी को आश्रय मान लिया और श्री गिरिराज गोवर्धन जी में इनका ऐसा अनुराग हुआ कि इन्होंने स्वरचित श्री गोवर्धन शतक में लिखा है कि श्री गोवर्धन से परे हम और किसी को जानते ही नहीं, और इनकी इस निष्ठा के कारण भगवान श्याम सुंदर सदैव इनके निकट बने रहते, इन्हें लीला दिखलाते और इनके साथ रसमय वार्तालाप करते। एक दिन भगवान ने कहा, मेरा एक विग्रह बिछुआ कुंड के निकट एक खेत की मेड़ में है, तुम उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है, मेरी युगल उपासना है तथा मैं निष्किंचन हूं। कभी शाकपात और कभी ब्रजवासियों के घर से प्राप्त चुटकी मात्र चून से ही अपना निर्वाह करता हूं, अतः आप ऐसा करें जिससे मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध भी ना हो। तब भगवान ने इसका समाधान करते हुए कहा, केशव मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूं जिसे आज तक कोई नहीं जानता। एक बार मैं श्री जी के दर्शनों को गया, परंतु उनके दर्शन नहीं हुए। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग करा दिया और श्री गोवर्धन की पूजा करवाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वर्षा की। उससे ब्रज की रक्षा के लिए मैंने श्री गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त ब्रजवासियों के सहित श्री जी भी वहां आ गई। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं श्री जी के दर्शन करता रहा तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से ही श्री गोवर्धन को उठाए रहा। अतः मेरे श्री हरिदेव जी के श्री विग्रह को श्री जी से रहित न मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत समझो। हमारे श्री विग्रह परम दया में शरणागत रक्षक है। तुम मेरे श्री विग्रह को प्रकट कर इसकी सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो केवल उसे स्वीकार करना। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछुआ कुंड पर वह स्थान बतलाया जहाँ श्री विग्रह था। खुदाई करने पर परम सुंदर श्री विग्रह दिखलाई दिया। उसे देखकर वहां उपस्थित कुछ लोगों के मन में लालच आया कि श्री विग्रह को हम अपने घर ले जाएं। एक ने कहा, इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा। तो दूसरे ने कहा, तुम कैसे ले जाओगे, यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुए हैं, अतः मेरे हैं, इन्हें मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं इस गांव का जमींदार हूं, अतः भूमि गर्भ से प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं ले जाऊंगा। जब इस प्रकार लोगों में परस्पर वाद विवाद होने लगा, तब श्री केशवाचार्य जी कुछ दूर हट गए। एक विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा, भैया जिस संत ने तुम्हें बुलाकर भेद बतलाया है, कोई भी कार्य करना है तो उनसे पूछकर करो, अन्यथा तन धन और यश की भी हानि होगी। यह सुनकर उस व्यक्ति को डांटते हुए उन लोगों ने कहा, तुमसे किसने पूछा, तुमको किसने पंच बनाया, तुम चुप बैठे रहो। और वह चुप हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अकेले ही इस श्री विग्रह को जो कोई उठा ले जाएगा वही सेवा का अधिकारी होगा। लोग उस श्री विग्रह को उठाने लगे, और श्री विग्रह टस से मस न होता। तब सबने श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रार्थना की। वो प्रेम से भरे श्री आचार्य जी ने जैसे ही श्री विग्रह का स्पर्श हुआ, भगवान इनकी छाती से आकर लग गए। निर्णय हो गया कि भगवान इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं। श्री केशवाचार्य जी श्री हरिदेव जी को अपनी पर्णकुटी में ले आए और उन्हें पधराकर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से इनके दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की, प्रभु
मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्न में आदेश पाकर राजा आए और श्री हरिदेव जी के दर्शन कर अत्यंत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने श्री हरिदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त कई गांव अर्पण किए। अब दिन प्रतिदिन श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का श्रेष्ठ बढ़ने लगा। अनेकों लोग दूर दूर से आकर इनके शिष्य बन गए। एक दिन श्री हरिदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा, मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूं, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की है। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके कन्या हुई है, उसे अब वह मुझे अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न में देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, अतः वहां जाकर अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्यादान करेंगे, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभो, वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन है, किंतु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूं। श्री भगवान के आदेश से उस ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में इन्हें प्रदान की। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय के पश्चात इनके श्री परशुराम एवं श्री बालमुकुंद नाम के दो पुत्र हुए, जिनके साथ में श्री हरिदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते। कुछ दिन बाद इन्होंने अपने पुत्रों एवं शिष्य प्रशिष्यों को श्री हरिदेव जी की सेवा का भार सौंप दिया और उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर श्री गोवर्धन वास की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोक को गाकर रोते रहते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता, शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछरी आदि 7 कोस गोवर्धन में स्थलों पर विचरते रहते, मूक बधिर उन्मुक्त की तरह दिखाई देते, ब्रजरज में लोट लोट कर परमानंद का अनुभव करते रहते, मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरिचिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार से अपनी पवित्र दिनचर्या के द्वारा इन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया, भक्ति का पथ प्रशस्त किया। भैया, श्री गिरिराज जी की महिमा, इस ब्रजरज की महिमा अनंत है। बात वही, जानियो सोई जाई देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।